Hello, am I audible? Hello, am I audible? बताइए रिया, इसका सेकंड का आंसर क्या होगा? पहले फर्स्ट का आंसर बताओ, फर्स्ट का क्या होगा? रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? वो जो लास्ट H2O के साथ हुआ था सेम होगा। नहीं, यहाँ पे हीट भी है ना। हीट से कुछ डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? बताओ ये सिंबल से क्या फर्क पड़ जाता है इसमें, कंपाउंड में, रिएक्टिविटी में इसके? हमने बताया था ना, हीट एलिमिनेशन रिएक्शंस इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाँ बोलो अविंशु। सर वो ब्रोमीन आपका मतलब एलिमिनेट हो जाएगा और उधर एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ब्रोमीन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसका मैकेनिज्म क्या होगा? E1 होगा कि E2 होगा? सर E1 होगा। क्यों? सर ये आपका 2 डिग्री वो कार्बन है तो सर मतलब उसमें तो आपका उसका स्टेबिलिटी 2 डिग्री पे तो दोनों हो सकता है ना। 2 डिग्री पे तो E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है। दोनों का रेट तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही करता है, तो दोनों का रेट तो सेम होगा। 1 डिग्री के लिए भी, 2 डिग्री के लिए भी, 3 डिग्री के लिए, है ना। E1 और E2 अभी देखें ना, डाउन द ग्रुप जैसे 1 से 2 से 3 पे तक क्या होता है, दोनों ही इंक्रीज करता है। ठीक है, तो दोनों हो सकता है। उसके हिसाब से तो आपका लॉजिक गलत है। E1 होगा कि E2? देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ठीक है, वीक बेस है, इसलिए यहाँ पे E1 होगा। E2 में दोनों इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, बेस भी होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, और उसके साथ रेट किस पे डिपेंड करेगा? ये सबस्ट्रेट पे। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ एलिमिनेशन, दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। E1 इज ओनली डिपेंडेंट ऑन ये, जब हमारा बेस क्या हो, स्ट्रॉन्ग नहीं, ठीक है। यहाँ पे H2 है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे E1 होगा। बात समझ में आ रही है? हेलो। यस सर। फिर ये बताओ, इसमें और इसमें क्या अंतर, क्या क्या बनेगा? बोलो विंशु, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट ऊपर वाले में? पूरा गड़बड़ है सर यार। E2 होगा, E2? सॉरी SN2 होगा। SN2 होगा, क्यों? SN2 क्यों होगा, SN1 क्यों नहीं होगा? इस दोनों में अंतर क्या है, इस वाले केस में और इस वाले केस में? बताओ अविंशु। प्रोडक्ट में नहीं पूछ रहा हम, रिएक्टेंट में क्या अंतर है? ये इसमें कौन सा सॉल्वेंट है और इसमें कौन सा सॉल्वेंट?
OH स्ट्रॉन्ग बेस है और ईथर वीक बेस। इधर पहले बात की यहाँ पे बेस का तो बात ही नहीं है, बेस तो OH माइनस है दोनों केस में, ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट है आपका एक्वस H2O, यहाँ पे सॉल्वेंट है इधर। बात समझ में आ रही है? सर कभी पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक का हाँ, कौन है पोलर प्रोटिक? कुछ याद नहीं है, सब आप भूल गए। सर जो एक्वस है एक्वस है क्या? पोलर अप्रोटिक है। सर प्रोटिक बोल पोलर प्रोटिक है, ठीक है। ये क्या है? पोलर अप्रोटिक है। तो पोलर प्रोटिक में कौन होता है, पोलर अप्रोटिक में कौन होता है? ना टाइम नहीं लगाना है, ये सब टिप्स पे होना चाहिए आपके ये सब रिजल्ट। अभी टिप्स पे नहीं है, जब डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में देख के जब पहचानना हो तो कैसे याद आएगा? पोलर प्रोटिक में क्या होता है, पोलर अप्रोटिक में क्या होता है बताओ? सब आप लोग भूल गए। पढ़ो नोट्स पलट के, हम क्या करें, ठीक है। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 101, 102, 103, एनी डाउट्स? बोलिए भव्य, रिया, कुछ डाउट है? नो सर। ओके 104, 105 अप टू 7 कोई डाउट है? बोलो। सर 104 में है। 104 में in which of the following reactions regioselectivity can be observed? सर रीजियो सिलेक्टिविटी क्या होता है? रीजियो सेलेक्टिविटी मतलब एक पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन अगर फेवर्ड हो आपका, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर पॉसिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे इस केस में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH में D में, तो यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है इधर, ठीक है। हाँ सर। तो इधर रिएक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट विल बी दिस थिंग, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही हो सकता है, एक ही तरह का अल्फा का, एक ही तरह का सॉरी बीटा कार्बन है, यहाँ पे भी सेम ही यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यस सर। हाँ। अब यहाँ पे दिस इज अल्फा, नाउ दिस कैन बी बीटा और दिस कैन बी बीटा, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज बीटा प्रोडक्ट क्या क्या होगा। एक प्रोडक्ट आपका ये हो सकता है, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ये ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। हाँ। और इस दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, ये वाला होगा। समझ में आ रहा है क्यों? सेकंड वाला। हाँ। तो एक पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका, फेवर्ड है ओवर अदर, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेजियो सेलेक्टिविटी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, और बताइए 104, 5, 6, 7 में कुछ डाउट? 5, 6, 7 में? सर 107 में। 107। अच्छा, ये रिएक्शन हमने बताया नहीं, ठीक है, एक मिनट देख लो। हमने डायरेक्टली नहीं बताया लेकिन इनडायरेक्टली बताया। EI एलिमिनेशन याद है, पायरोलिटिक एलिमिनेशन? यस सर। हाँ, इसमें क्या होता था, हॉफमैन प्रोडक्ट बनता था या फिर सेटजिफ? हॉफमैन। हॉफमैन बनता था, राइट, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते थे कि कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, जैसे N प्लस ठीक है, ठीक है। तो हम लोग देखते थे कि अनायन किस तरफ से ज्यादा स्टेबल बन रहा है, उसके हिसाब से अपन करते थे, राइट। जैसे यहाँ पे इफ दिस इज अल्फा देन दिस इज बीटा, यहाँ पे अनायन 1 डिग्री होगा। इफ दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, यहाँ पे अनायन 2 डिग्री होगा। इफ दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, तो यहाँ पे अनायन 2 डिग्री होगा। दिस इज अल्फा दिस इज बीटा, यहाँ पे अनायन 3 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है,
तो इन दोनों पे नहीं होगा। यहाँ पे अनायन 2 डिग्री है, ये भी नहीं होगा। बेस्ट केस हमारा ये हो जाएगा क्योंकि अनायन 1 डिग्री है। तो उधर से एलिमिनेशन होगा, सॉरी उल्टा बना दिया हमने। यहाँ से ये इधर निकलेगा, ये जो हाइड्रोजन होगा वो इधर खुलेगा, विल गेट दिस अल्कीन प्लस बाकी पूरा अलग हो जाएगा, ठीक है। सो यू विल गेट नाइट्रोजन कट कट, नाइट्रोजन कट 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 कट, नाइट्रोजन कट कट कट। इज इट क्लियर? ये रिएक्शन याद है सबको? यस सर। हाँ, तो अब ये जो क्वेश्चन है वो इसी के एक स्टेप पहले का है। ये कंपाउंड बनेगा कैसे, ठीक है। तो ये कंपाउंड बनता कैसे है, तो कोई भी आपके पास RNH2 हो, उस पे आप डाल दो कोई भी R डैश Br या फिर R डैश X, कुछ भी, फिर X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो उससे आपका ये R माइनस सॉरी ये जो R डैश पे डेल्टा प्लस है, ये इस पे अटैक करेगा एंड यू विल गेट अ कंपाउंड लाइक RNH R डैश प्लस X माइनस, ठीक है। क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको। क्लियर है? हाँ सर। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो सेम आपका इधर जो सिचुएशन है वैसा ही कुछ है। अब पे क्या होगा, दिस इज योर RBr इन वन सेंस। 107 पूछा है आपने, हाँ सर 107। तो 6 कैसे हो गया? 6 भी तो सिमिलर क्वेश्चन है। सर 6 पे मैंने NH2 को अटैक करवाया था। हाँ, इस पे भी वही होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, ठीक है। ओके। 106 का आंसर क्या है? 106 का आंसर बी है। NH2 को आपने अटैक कराया, फिर उसके बाद एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। हाँ यहाँ पे एक मिनट, हाँ यहाँ पे थोड़ा, हाँ अच्छा सर यहाँ क्वेश्चन। पे अलग आंसर था इसलिए। समझ रहे हैं। देखो देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या होगा जब आप क्वार्टरनरी अमोनियम बनाओ, तो दिस विल बी NH2 CH3 नाइट्रोजन पे प्लस एंड Br माइनस। इज इट क्लियर? हेलो, सर ये कौन से केस में? ये ऊपर वाले में 106 हम कह रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ। ओके, तो यहाँ पे देखो, इफ दिस इज अल्फा तो इसके बगल में बीटा नहीं है कुछ, ठीक है। हम्म। फिर इफ दिस इज अल्फा तो इसके बगल में बीटा या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है। हाँ। और इसके इफ दिस इज अल्फा तो बीटा ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट अनायन किस तरफ से ज्यादा स्टेबल बनेगा? ये वाले पे ज्यादा स्टेबल ऊपर बनेगा वाले पे। ना। हाँ, तो आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। आंसर विल बी ए। आंसर कुछ और दिया है क्या? 106 ई दिया है। बी दिया है। ओके, तो इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे असल में आपने कैसे किया था बी? सर मैंने बस NH2 को अटैक करवा के Br को निकाला था और साइड में डबल बॉन्ड बनाया था। हाँ, साइड में डबल क्वार्टर। बॉन्ड कैसे आएगा, कैसे? हाँ ऊपर होगा। हाँ गलत हो गया था। ठीक है। हाँ। ओके, तो इसका आंसर करेक्ट कर लो, 106 का आंसर ये होगा, ठीक है। सिमिलरली बी में भी हम वैसे ही करेंगे जैसे इसमें किया। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आपका क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या हो जाएगा? सो नाइट्रोजन ET ET ET, नाइट्रोजन पे प्लस, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। ओके, एक मिनट, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा बीटा बीटा। तो इन सब में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा नाइट्रोजन होगा? N माइनस। ऑप्शंस के हिसाब से तो ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये भी होता, मल्टी करेक्ट होता, तो ये वाला भी हो जाता, ठीक है। इनमें से भी किसी भी तरफ से खुल सकता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। क्योंकि ये भी आपका क्या है, 1 डिग्री है, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 108, 9, 10।
इसमें कुछ डाउट है? नहीं है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। सर 111 इसमें कंपेयर कैसे करेंगे रेट्स? वही कॉन्फ़िगरेशन देखना है आपको। E2 में क्या होगा, मतलब Cl और H का कॉन्फ़िगरेशन एंटी एंटी होना चाहिए, पेरिप्लेनर। ठीक है। तो इसमें क्या है आपके, इस हाइड्रोजन, इस क्लोरीन के लिए बगल पे जो हाइड्रोजन होगा वो क्या है, सिन है, ठीक है। यस सर। हाँ इस वाले में क्या होगा, एंटी होगा। हाँ इनफैक्ट सारे कार्बन, सारे क्लोरीन्स के लिए एंटी है। एंटी है। हाँ इस वाले में सारे क्लोरीन्स के लिए सिन है, दिख रहा है ना। तो सबसे कम रेट हो जाएगा Y का, सबसे ज्यादा हो जाएगा X का, Z का उसके बीच में होगा, ठीक है। क्लियर सर है? ये ऑप्शन नहीं है। ओ ये है ना, है। हाँ B, हाँ ठीक ठीक है, है सर। ओके। और बताइए, 112 में डाउट है? 111 को फिर से बताइए ना। हाँ, 111 देखो। 111 में क्या हुआ, जो E2 एलिमिनेशन होता है, ठीक है, दिस इज एंटी एलिमिनेशन, याद है सबको, ठीक है। एंटी एलिमिनेशन क्यों, क्योंकि जो यहाँ से हैलोजन निकलता है और जो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए, राइट। तो इसमें देखो, इसमें सारे कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, जैसे यहाँ से आपने क्लोरीन निकाला, यहाँ से हाइड्रोजन, तो एंटी एंटी है, ठीक है। सारे क्लोरीन के लिए सिमिलरली एंटी हो जाएगा, तो इसमें रेट बेस्ट हो गया आपका। समझ में आया? हाँ रिया? सर हाँ, फिर इस वाले केस में देखो, सारे के सारे सिन है, ये क्लोरीन जिधर है और ये हाइड्रोजन जिधर है और ये हाइड्रोजन जिधर है, दोनों सिन है। सारे क्लोरीन के लिए सारा हाइड्रोजन क्या है, सिन है, तो इसमें रेट सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। सर हाँ, और इसमें क्या है, कुछ आपको एंटी मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों एंटी मिल गए, ठीक है। सिमिलरली ये अगल बगल वाले दोनों एंटी मिल गए, ठीक है। तो इसमें रेट क्या होगा, उससे कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ऑर्डर हमारा ये हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 112 में डाउट है, 112, 13, 14। हाँ सर 12 12, which of the following will undergo elimination reaction and an alkene will be formed in the product, ठीक है। तो देखो, यहाँ से अगर H+ डाला आपने तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि आ नहीं सकता है, ब्रिजेट पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। हेलो, याद है आपको? सर सिमिलरली ZnBr के लिए क्या होता है, इसमें भी जो दिस इज डी ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, डी ब्रोमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे Zn और Br2 निकल जाते हैं, ठीक है, Zn Br2 बन के निकल जाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड आता है। अगेन यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आए तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। वॉइस कट रहा है। सर आपका वॉइस कट रहा है। ओके, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अभी क्लियर आ रहा है? हेलो, यस सर हाँ। तो ZnBr2 के केस में यहाँ पे डीब्रोमिनेशन होगा, ZnBr2 निकल जाएगा, तो अगेन दिस पोजीशन विल बिकम sp2 हाइब्रिडाइज व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? हेलो। सर सिमिलरली इस केस में कौन सा रिएक्शन होगा, बताओ रिया, आप बताओ। इन दिस रिएक्शन व्हाट इज गोइंग टू टेक प्लेस, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन? सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन क्यों होगा, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं हम, जब भी डेल्टा हो, हाई टेम्परेचर है, तो एलिमिनेशन होगा ना। बात समझ में आ रही है? यस सर और एलिमिनेशन होगा तो क्या, Br निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, अगेन दिस विल बी sp2 हाइब्रिडाइज, तो अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ आया? इनफैक्ट अगर ये डेल्टा नहीं भी होता, सिर्फ OH माइनस होता, तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन हो पाता, या फिर सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होता, बोलो। नहीं होता सब्स्टिट्यूशन। नहीं होता, क्यों?
सर वापस ब्रिज हेड पे हाँ, ब्रिजहेड पर ना तो SN1 हो सकता है ना तो SN2 हो सकता है, ठीक है। SN2 होने के लिए भी ट्रांजिटरी एक SN2 मतलब क्या बोलते हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है, इधर से लिविंग ग्रुप निकलता है, इधर से न्यूक्लियोफाइल आता है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2, जो कि इस केस में नहीं हो सकता। इस पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। ये लोग आप अपने दिमाग में बैठा लो इस चीज को, ठीक है। ब्रिजहेड कैन नेवर ever be sp2 hybridized, ठीक है। कहीं भी आपको ब्रिज हेड पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आप नहीं कर सकते। ये रिएक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होगा, कौन बताएगा? रिया आप बताओ, ये कौन सा रिएक्शन? दिस इज E1 E2, क्या है ये? अभी बताया हमने। Sir, even. दिस इज नॉट E1, दिस इज EI, पायरोलिटिक एलिमिनेशन। अभी बताया ना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज हो। याद आया? हेलो रिया, आई एम आस्किंग यू, बताओ याद आया ये? आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। अभी आ रही है? हाँ, ओके, तो रिया आई एम आस्किंग यू, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग जस्ट नाउ वी स्टडीड, डू यू रिमेम्बर दिस? EI पायरोलिटिक एलिमिनेशन होता है, हमने बताया। अल्फा देखेंगे, बीटा देखेंगे, ठीक है। अल्फा से इधर निकल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। NMe डैश 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 एंड डबल बॉन्ड, दिस विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, क्लियर है सब? Hmm. 112 is clear to everyone? yes, sir. Okay, next question बताओ। 113 14 में कुछ डाउट है? सर रिंग में पायरोलिटिक एलिमिनेशन कैसे होगा, क्या आप बताते बता हैं। सकते हैं? एक मिनट, मेरे को एक चीज देखना था। हाँ, क्या पूछा आपने? वो सर रिंग अब में EI कैसे होता है? ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने ये जो कंपाउंड देखा, इसी के एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। N ये था, N किधर था उसमें? N बगल में था, N यही था, ठीक है। So this is N, this is the compound, this is let us say, अच्छा ये नहीं, ये तो कुछ और बन जाएगा। this is CH3, this is plus, ठीक है। तो जैसे यूजुअली करते हैं वैसे ही करेंगे। तो नाइट्रोजन से जो अगल बगल में कार्बन लगे हुए हैं उनको अल्फा कार्बन बोलेंगे। दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, ठीक है। सिमिलरली दिस विल बिकम बीटा, दिस विल बिकम बीटा, दिस विल बिकम बीटा, ठीक है। या फिर बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 कह दो, अल्फा 1, या फिर ये भी अल्फा 1 है, ये भी अल्फा 1 है, क्योंकि इक्विवेलेंट पोजीशंस है, ठीक है। फिर दिस इज अल्फा 2, दिस इज बीटा 2। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो आपको देखना है कौन सा हाइड्रोजन, किस कौन सा वाला बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो दिस बीटा इज 2 डिग्री, दिस बीटा being symmetric to this one, this is also 2 degree, this beta is 3 degree। तो कहाँ पे अनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा? बीटा 1 पे। बीटा 1 पे, क्लियर है, ठीक है। तो बीटा 1 पे बना दो अनायन आप। बीटा 1 पे आपने एक H प्लस निकाल के अनायन बना दिया, ये लिविंग ग्रुप इधर से लीव कर देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, कंपाउंड विल बी कट 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 एंड डबल बॉन्ड दिस, क्लियर है?
यस सर। ठीक है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 13 14 में डाउट है? नहीं है, ठीक है। 15 16 में 16 हमने नहीं पढ़ा है। 16 हो गया क्या आप सर लोगों से? 16 में और 17 में। 16 और 17, ठीक है। 16 17 18। 16 17 18, अच्छा ठीक है। पहले 16 17 देख लेते हैं। ये एक स्पेशल रिएक्शन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोप एलिमिनेशन। कोप एलिमिनेशन। तो कंपाउंड क्या था इसमें? CH3 और NH3। अच्छा, सेम साइड। N CH3 CH3 O माइनस और क्या था? CH3 CH3, और दोनों क्या है? दोनों सेम साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? कोप एलिमिनेशन, ठीक है। एक मिनट। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा उसको ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कोप एलिमिनेशन इज लाइक पायरोलिटिक एलिमिनेशन ओनली, ठीक है। लाइक पायरोलिटिक एलिमिनेशन। बस इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो एलिमिनेशन होता है दिस इज सिन एलिमिनेशन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने E1 E2 में देखा था, E2 में एंटी एलिमिनेशन होता है, दिस इज सिन एलिमिनेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकलता है वो हाइड्रोजन, और ये जो हमारा लिविंग ग्रुप है, ये जो पूरा चीज है दिस इज बेसिकली योर लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? सिन होना चाहिए, मतलब सेम साइड होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हाइड्रोजन निकलता है वो इस O माइनस से अटैच होता है, ठीक है। सो व्हाई दिस इज सिन एलिमिनेशन? बिकॉज जो H प्लस निकलने वाला है, ठीक है, that H plus has to get attached to O माइनस। नाइट्रोजन से जो O माइनस निकला है उससे इसको अटैच होना है, ठीक है। तो वो तब बेटर होता है जब दोनों सेम साइड हो। दिख रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे O माइनस और H अगर सेम साइड होगा तो अच्छे से अटैच हो सकता है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ। तो यहाँ पे ये क्या है? इस कॉन्फ़िगरेशन में, और हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस कॉन्फ़िगरेशन में तो नहीं हो पाएगा, इस साइड से नहीं हो पाएगा, इस साइड से हो जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ये जो लिविंग ग्रुप है नाइट्रोजन, दोनों सेम साइड है, सिन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बैठ रहा है, तो डबल बॉन्ड इधर आएगा। बात समझ में आ रही है? So यस सर। in this case the product that will be formed will be this thing. Clear है? समझ में आया? सर हम कोप, हाँ सर, सर कोप एलिमिनेशन हम कौन कौन से केस पे यूज करेंगे? बताते हैं। कोप एलिमिनेशन का कुछ कुछ स्टैंडर्ड केसेस है हमारे पास। जब हमारा लिविंग ग्रुप क्या हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक नाइट्रस ऑक्साइड शायद बोलते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली नाइट्रोजन से 4 चीज जुड़ी हुई हो और उसमें एक O माइनस हो, ठीक है। तो दिस इज वन केस। या फिर लिविंग ग्रुप कौन हो हमारा? ईस्टर हो कोई, ठीक है। या फिर लिविंग ग्रुप हमारा कोई ज़ैंथेट हो। ये सब एग्जांपल आएंगे आई थिंक, ठीक है। ज़ैंथेट्स के भी एग्जांपल आएंगे, ईस्टर्स के भी एग्जांपल आएंगे, ठीक है। तो उसमें सिन एलिमिनेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन हमारा हाइड्रोजन और ये जो लिविंग ग्रुप है इसका सिन होना चाहिए, और फिर उसमें निकलते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको कोप एलिमिनेशन क्या होता है? यस सर। ओके। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लो आप, ताकि ये क्लियर हो जाए।
let us say this is your NO minus CH3 CH3. Okay. This is H, this is H, this is D, this is D, this is H. इसका कोप एलिमिनेशन करने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से बताओ मेरे को। एक मिनट, थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इसको D कर दो, इसको H कर दो, इसको भी H कर दो, ठीक है। अब ठीक है, इसका एलिमिनेशन करके बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। जल्दी से करो। वही वाला क्वेश्चन। सर डबल बॉन्ड होगा और 2D ट्रांस में होंगे। 2D ट्रांसफर होंगे, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन, सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या करना होगा, सिन करना होगा। तो उसके लिए ये कंपाउंड को आप आगे वाले बॉन्ड को 60 डिग्री से घुमा दीजिए, ठीक है। 60 डिग्री से घुमाने के बाद ये D इधर आ गया, H इधर आ गया और ये H इधर आ गया। पीछे वाले कंपाउंड्स एज इट इज रहने दो, NO minus CH3 CH3, this is D, this is H, ठीक है। तो O माइनस और H क्या होना चाहिए, सिन होना चाहिए। सिन है हमारा H और ये वाला दोनों पैरेलल है, दिख रहा है सबको। This and this living group and hydrogen are in cis configuration। निकाल दो यहाँ से H प्लस, निकाल दो यहाँ से इसको निकाल दो। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस, दोनों ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। फाइनली यू आर गोइंग टू गेट डबल बॉन्ड CH D इधर एंड दिस साइड D इधर, सिस होगा, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको भी ड्रॉ कर लो, नाइट्रोजन CH3 CH3 OH, ठीक है। क्लियर है सबको कैसे हो रहा है, बोलो वाल को, आगे बढ़े। यस सर। ओके देन ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में आपका आंसर सी हो जाएगा। 117 में क्या होगा, अब देखो 117 में ये वाला आपका सिस हो गया इस साइड से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है, हेलो, यस सर। ये चीज क्लियर है 117। हाँ सर। देन 118 भी डाउट है। सर हाँ, सर बोलो। 18 अब हो जाएगा, हो आपने जाएगा, रिंग का बता दिया। ठीक है। फिर 19 20 इसमें डाउट नहीं है। ओके देन 21 22 23 22 देखो 22 हो गया आपसे। 22 22 वही है, ये जो आपका ये पेरोक्सी एसिड है बेसिकली, ठीक है। तो पेरोक्सी एसिड क्या काम करेगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा और वो नेसेंट ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से ये कंपाउंड बना लेगा, ठीक है, O माइनस।
और फिर इसका जैसे होता है अभी हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन निकाल के वैसे कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट या फिर ये बन जाएगा, डिपेंडिंग ऑन किस साइड से हो रहा है। एक मिनट, किस साइड से होगा, यही होना चाहिए, सी ही होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। इसमें भी थोड़ा थोड़ा कार्बन आयन जैसा ही होता है, कार्बन आयन इधर ज्यादा स्टेबल बने उधर से कर देने का, ठीक है। क्लियर है? यस सर। आगे बताओ। सर 123। 123 123 अब हो जाएगा आई थिंक। देखो CH3 आई, आप इधर लगा दो CH3 प्लस, ठीक है। फिर हीट किया तो एलिमिनेशन हो जाएगा, इधर से तोड़ दो, इधर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। फिर एक बार सी, तो आपका X क्या हो गया, X आपका ये चीज हो गया, दिख रहा है, A जो है, दिस इज योर X, ठीक है। अगेन इस पे CH3 का अटैक करा दो आप, प्लस कर दो, इस बार इधर से एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। B बन जाएगा, दिस इज योर Y। सर AgOH का काम क्या है? AgOH वो कोई भी बेस यूज कर सकते हैं, या फिर अगर बेस नहीं करे सिर्फ हीट भी कर दे तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो बेस होता है वो कार्बन आयन जो स्टेप होता है ना उसमें बनाने के काम होता है, कार्बन आयन बनाने, ठीक है। ओके देन 124 125 इसमें कुछ डाउट? 124 में डाउट? 24। देखो, तो ये क्या काम करेगा, दिस इज योर फिनॉल, सॉरी दिस इज योर अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल का अगर रिएक्शन होता है किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ठीक है, और असाइल क्लोराइड के साथ या फिर असाइल हैलाइड के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, ईस्टर बनता है। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन देखा होगा आई थिंक आपने, है ना। यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी स्टेरिफिकेशन करा दो, H निकाल दो इधर से, Cl निकाल दो इधर से। सिमिलरली 2 मोल है तो अगेन H निकाल दो इधर से, Cl निकाल दो इधर से। कंपाउंड X आपका क्या है, कंपाउंड X इज योर डाई ईस्टर, ठीक है। C डबल बॉन्ड O CH3, सिमिलरली नीचे की तरफ भी O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। हाँ अब आ गया वो क्वेश्चन, जैसे हमने बताया जिस तरह कोप एलिमिनेशन नाइट्रोजन का, ठीक है, उसी तरह ईस्टर के हीटिंग पे भी क्या होता है, सेम कोप एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो दिस एंटायर थिंग विल बिकम द लिविंग ग्रुप, और इसके बगल वाला जो हाइड्रोजन है, मे बी दिस साइड और दिस साइड, दैट विल बिकम द एसिडिक हाइड्रोजन, दिख रहा है। सो दिस इज गोइंग टू कम आउट, यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली दिस साइड आल्सो सेम थिंग कैन हैपन, ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये इधर निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, आंसर विल बी डी। क्लियर है? सर B भी तो हो सकता है ना, कौन सा? ऑप्शन B। हाँ नहीं, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बन रहा है ना प्रोडक्ट, ठीक है। और बोलो। बस कॉन्जुगेटेड समझ नहीं आया मतलब। देखो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है ना, हाँ हाँ। तो ज्यादा स्टेबल है, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। और बताओ 125 126 127 कुछ डाउट है? 127। 127 ओके, उसके पहले कुछ 125 6 हो गए, हाँ 125 6 हो जाना चाहिए, इजी है, ठीक है। 126 पे आते हैं, X से Y से, अरे ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका, देखो ये बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट, तो यहाँ ये से वाला। शुरू करें, ठीक है। ठीक है ना। और बताओ 128 129 में डाउट है? हम्म, 128 में पक्का डाउट होगा, बोलो डाउट है, बोलो बोलो वल्को, क्या हो रहा है, आप लोग का साउंड आ नहीं रहा है। हेलो 128 हो गया सबसे?
हेलो, am I audible? Yes, sir. 128 डाउट था क्या? Okay. कनेक्शन आज सबका खराब है, ऐसे क्यों? जस्ट ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 128 अगेन कोप एलिमिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो KH क्या करेगा, तो H माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ से तुरंत क्या करेगा, H प्लस निकाल लेगा। ठीक है, एंड इट विल फॉर्म अ इथॉक्साइड काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, अल्कोहल से H प्लस निकाल के जो बनता है। ठीक है, फिर CH2 क्या काम करेगा, वेरी गुड क्वेश्चन। CH2 यहाँ पे क्या काम करेगा, CH2 विल एक्ट एज अ CH2 is going to act as a इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, CH2, ये O माइनस इधर से आया, एक बॉन्ड खोल दो, तो कंपाउंड X है आपका, दैट कंपाउंड इज दिस थिंग, दिस इज O, दिस इज C से डबल बॉन्ड S जुड़ा है, एंड देयर इज S माइनस, दिस इज योर कंपाउंड X। ठीक है, कंपाउंड Y क्या होगा, CH3 प्लस इससे जोड़ दो। ठीक है, so compound Y is this thing CH3, this is your compound Y। फिर Y को आपने हीट किया, तो this particular thing is called as a xanthate। ठीक है, xanthate मतलब उसमें ये पार्टिकुलर चीज होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट लाइक कोप एलिमिनेशन हम लोगों ने जैसे देखा नाइट्रोजन का। ठीक है, फिर कोप एलिमिनेशन हम लोगों ने देखा ईस्टर का, xanthate का भी इसी तरह से क्या होता है, कोप एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है इसके पास, तो यहाँ से इसको आप निकाल दो। ठीक है, सिन फैशन में, दिस इज द लिविंग ग्रुप, दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, वो समझ नहीं आया। फर्स्ट स्टेप में हाइड्राइड आयन इज गोइंग टू एक्ट एज अ बेस। ठीक है, तो यहाँ से ये बन गया, फिर CH2 is going to act as a electrophile on this O minus। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? हेलो, ओके, देन क्वेश्चन नंबर 129 to 131, एनी डाउट? सर 134। 134 ओके। फ्लोरीन के केस में, अच्छा एक मिनट, हाँ, तो फ्लोरीन क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे क्या E1CB हमने बताया था, याद है? यस सर। हाँ, तो E1CB में कैसे होता था, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म होता था कि कार्बन आयन? कार्बन आयन। कार्बन आयन। कार्बन आयन कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, ये आपका क्या है, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर बीटा, तीनों में से कौन सा बीटा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बन आयन? ये वाला सर बीटा आपकी 1। आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट वेट करो आप लोग, जस्ट वेट अ मिनट।
ठीक है, तो यहाँ पे हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। हाँ, तो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 में कार्बन आयन किधर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? बीटा 1। बीटा 1, तो बना दो उधर कार्बन आयन, उधर से निकाल दो इधर, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें डाउट किया 134 का सी तो है। हाँ सर। क्लियर? ओके, और बताओ 35, 36, 37। सर 38। 38, बाप रे, डेंजरस क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, लास्ट में क्या है? COOH है। COOH कैसे मिलता है? COOH साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से मिलता है, याद है? ठीक है, हमने बताया था ना क्लास में, आई थिंक ये चीज बताया या नहीं बताया? नहीं बताया तो जान लो, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से COOH मिलता है। फाइनली अपने को COOH मिल रहा है, तो फाइनल लास्ट 2 स्टेप्स में साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होना चाहिए, तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में, क्लोरीन Cl, CH3Cl हो जाएगा, CH3HBr, ब्रोमिनेशन किधर होगा? ब्रोमिनेशन इधर होगा, NH2 माइनस क्या, अच्छा ब्रोमिनेशन करके ये मेरे को लग रहा है। ठीक है, या फिर अगर ये करो, ब्रोमिनेशन के बाद अगर एलिमिनेशन करा दिए फिर HCl का एडिशन देंगे तो H+, हाँ ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? Cl2V, Cl2V से क्या हो जाएगा हमारा? CH3Cl हो जाएगा। ठीक है, इस पे आपने क्या किया? MgCl डाल दिया, MgCl डालने से खट 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 हो जाएगा, 1 2 3, अच्छा 3 ही कर दिया। ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें आपने क्या किया? ब्रोमिनेशन कराया इसका, ब्रोमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ये होगा। उस पे आपने क्या कर दिया? KCN कर दिया, KCN मतलब Cn माइनस इलेक्ट्रोफाइल, ये Cn हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करके कट 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 COOH। ठीक है, इस पे आते हैं फिर, यहाँ पे क्या है? फर्स्ट स्टेप में CH3Br, सेकेंड स्टेप में कट कट सेम चीज। ठीक है, फिर ब्रोमिनेशन सेम चीज, कट 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 ब्रोमीन, फिर उसके बाद NH2 माइनस, NH2 माइनस क्या करेगा? एलिमिनेशन कराएगा। ठीक है, बेस है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। इस पे HCN का एडिशन, HCN बोले तो H+ इधर, और H+ का पहले अटैक, फिर इधर Cn माइनस का, ये भी हो सकता है। सिंगल करेक्ट है, अब क्या होना चाहिए? which of the following is correct option? B और C दोनों ही हो सकता है। ठीक है, कोई क्लियर कट एडवांटेज दिख नहीं रहा मेरे को। ठीक है, B और C दोनों होगा इसका आंसर। 138 का B दिया है, C पता नहीं क्यों नहीं दिया है। C भी तो कर सकता है। माइनस ये भी हो जाएगा, लेकिन सी में यील्ड पुअर होगा, ये हम कह सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सी में यील्ड पुअर होगा क्योंकि यहाँ पे HCN हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, HCN इज अ वीक एसिड, तो यहाँ पे जो H+ और Cn माइनस है, यहाँ पे H+ और Cn माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो यहाँ पे यील्ड थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट ये भी बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बी ऑप्शन ज्यादा सुटेबल लग रहा है। ठीक है, ओके आगे बढ़े। सर 39। 39, बाप रे, ये भी लंबा सा है। ओके, तो डाई कीटोन या फिर एक कीटोन और एक अल्कोहल, तो ऐसा लास्ट स्टेप में इसमें क्या होना चाहिए था?
लास्ट स्टेप में ओजोनोलिसिस होना चाहिए था। ओजोनोलिसिस में ऐसा होता है जनरली। इसमें सारा ऑप्शन करके देखना होगा, ठीक है। किसी स्टेप में आपको डाउट है क्या? पहले स्टेप में क्या करो, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। तो आ जाना चाहिए मेरे को लगता है जैसे, ठीक है। Mg ईथर क्या करेगा, MgCl बना देगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर वो CH3 से बना देगा, CH3 आ जाएगा उसकी जगह, ठीक है। फिर CH3 का ब्रोमिनेशन करा दो तो यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, उसका एलिमिनेशन करा दो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। KMnO4 क्या काम करता है डबल बॉन्ड पे, पता है सबको? OH लगा देता है सिन पोजीशन पे, ठीक है। और उसके बाद उसको हीट कर दिया, नहीं तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। OH माइनस लगा दो पहले स्टेप में, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। फिर इसमें OH माइनस, अच्छा OH माइनस सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर H2SO4 से डबल बॉन्ड आ गया। ओजोनोलिसिस करने में यहाँ पे नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओजोनोलिसिस करने के बाद दो एल्डिहाइड बन जाएंगे, यहाँ पे एक तरफ CH3 भी है, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस के पहले CH3 आना चाहिए हमारे कंपाउंड में, ये लगता है मेरे को सही है, डी ऑप्शन, ठीक है। Mg ईथर MgCl हो जाएगा, CH3 उधर लगा दो और फिर ब्रोमिनेशन करा के फिर हाँ डी हो जाएगा, ठीक है। 149 डी, ठीक है। किसी स्टेप में डाउट है इसमें, आप बताओ मेरे को। सर इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करो वही समझ नहीं आ रहा था। वही ऑप्शन ही ट्राई करना पड़ेगा आपको, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे CH3 है, अगर यहाँ पे सीधे अगर आपने एलिमिनेशन करा के डबल बॉन्ड लगा दिया तो दोनों जगह एल्डिहाइड होना चाहिए, एक जगह कीटोन है, मतलब बीच में कहीं ना कहीं कार्बन आया है, और इसमें कार्बन नहीं है डाल रहे हैं हम बीच में, इसमें कार्बन नहीं डाल रहे हैं बीच में, इसी में डाल रहे हैं, सॉरी इसमें कार्बन डाल रहे हैं लेकिन लास्ट में MnO4 है। MnO4 मतलब डबल बॉन्ड पे क्या करेगा, OH लगा देगा सिन फैशन में, ठीक है। और उसको हीट करने से कुछ फायदा नहीं दिख रहा है मेरे को, उसको हीट करने से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डाइकीटोन तो नहीं मिलेगा, डाइकीटोन मतलब लास्ट स्टेप में ओजोनोलिसिस होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में ओजोनोलिसिस एक इसमें हो रहा है और एक इसमें हो रहा है, और इसमें कार्बन का नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, और इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6, मतलब बीच में एक कार्बन कहीं ऐड हुआ है, तो इसलिए डी हो जाएगा। इंटेलिजेंट वे ऑफ डूइंग थिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 142 कुछ डाउट है? सर 140 में SN1 होगा या SN2 होगा? SN1 होगा या SN2 होगा, दोनों ही हो सकता है। अगर एरो हीट नहीं दिया है तो SN1 करेंगे जनरली। आंसर क्या कुछ और है इसका? Br माइनस निकालो, मिथाइल शिफ्ट कराओ, प्लस डालो यहाँ पे, इस प्लस पे OCH3 डाल दो, ये हो जाएगा आंसर 140 का सी। ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ सर मुझे लगा था SN2 होगा। ठीक। ठीक है, SN1 SN2 हम लोग कैसे देखेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा, वीक है, ठीक है। तो हमेशा इसमें SN1 ही होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल के केस में SN1 होता है, ठीक है। और बताओ 140 42 43 इसमें कुछ डाउट? नहीं है, आगे बढ़े। 44 45 46 सर 44 में है, 44 43 में भी है। 43 में भी है, पहले 43 देखते हैं। बाप रे, सारा स्ट्रक्चर वैसे ही 43, ठीक है। फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सी, अच्छा तो Ag के साथ ये पीपीटी दे रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, डी में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है तभी पीपीटी आता है, ठीक है। टर्मिनल पोजीशन पे अल्काइन है, ठीक है, टर्मिनल अल्काइन, ठीक है। NH2 के साथ ये दे रहा है, मतलब हाँ इसका ये हो सकता है,
इसका अगर आप इलिमिनेशन कराओ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका अगर आप इलिमिनेशन कराओ तो ये बनेगा, टर्मिनल पे वो नहीं बनेगा, ठीक है। इसका अगर आपने इलिमिनेशन कराया अगेन ये बन जाएगा। इसका अगर आपने इलिमिनेशन कराया तो ये हो सकता है। सर आपका स्क्रीन में जो लिख रहे दिख नहीं रहा है। दे रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? अभी दिखा? हाँ हाँ ओके, तो यहाँ पे NH2 के केस में क्या होगा, इलिमिनेशन करता है ये, ठीक है। और इस कार्बन में इलिमिनेशन होने का ये तरीका है, ठीक है। इस कार्बन में जब इलिमिनेशन होगा तो ये होगा, इस कार्बन में जब इलिमिनेशन होगा तो BR ये बन जाएगा। इस कार्बन में भी जब इलिमिनेशन होगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो C के दो पॉसिबल स्ट्रक्चर है अभी तक के हिसाब से, मतलब D और इधर के हिसाब से A या फिर D, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अल्कोहलिक KOH मतलब कहीं डबल बॉन्ड आया है और उसमें ब्रोमिनेशन, हाँ तो ब्रोमिनेशन जब भी होगा तो कभी सेम कार्बन पे नहीं हो सकता, अगल बगल होता है, आंसर A हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। और बताइए 144 44 भी डाउट है? 144 हाँ। ओके ओके, तो ठीक है, तो हीट करने से यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। दिस कार्बोकैटायन इज 3 डिग्री। फिर इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट से जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। और फिर उस पोजीशन पे अब तो एलिमिनेशन हो सकता है या फिर मोस्टली एलिमिनेशन ही होना चाहिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए था, okay? लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में क्या क्या है, BR, ये कैसे होगा? सर तीनों ऑप्शन में BR है। हाँ तो एक तो BR ही करा के देखो, ये C होना चाहिए शायद। वैसे तो हीट BR कर, तो एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ वही BR माइनस निकलेगा और फिर आई थिंक वो जो कार्बोकैटायन बना है उस पर फिर से BR माइनस अटैक करेगा, ठीक है। तो फिर निकलने का तो फायदा नहीं हुआ। हाँ नहीं, निकलने का फायदा हुआ नहीं, यहाँ पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ठीक है। ये वाले कार्बोकैटायन हाइपरकन्वर्जेशन से स्टेबलाइज है रेजोनेंस से, ठीक है। ऐसे होता है रिएक्शंस, ठीक है। हालांकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और बोलो 145, 46, 47 इन सब में कुछ डाउट? नहीं है। 46 नो आइसोमर Br2 तो 145 में SN1 क्यों नहीं होगा? 45 में SN1 क्यों नहीं होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN1 क्यों नहीं होगा? SN1 तो हो सकता है, SN1 तो हो सकता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 हो सकता है। SN1 भी हो सकता है और एलिमिनेशन कैसे, E2 भी हो सकता है। अगर ये 3 डिग्री होता तो पक्का SN1 हो जाता, लेकिन ये 2 सर डिग्री आंसर SN2 है, एलिमिनेशन भी नहीं है। है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN2, आई थिंक इसका आंसर गलत है एक्चुअली 145 का, ठीक है। आई विल चेक एंड टेल नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अभी तक के हिसाब से मेरे को SN1 लग रहा है, ठीक है। 145 आई विल चेक एंड टेल। और बताओ 146, 47, 146
46 में क्या है, Br2 नेगेटिव टेस्ट, Br2 पॉजिटिव टेस्ट। अच्छा, ओजोनोलिसिस कर दिया दोनों जगह से। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए? ओके, तो सारे स्ट्रक्चर्स को हम एक एक करके वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है? तो देखते हैं, ये अगर आपका ए होगा, इसका एलिमिनेशन कैसे होगा? हाइड्रोजन इधर से ये वाला कंपाउंड बन जाएगा आपका, ठीक है? कंपाउंड बी क्या हो जाएगा, अगर ये ऑप्शन करेक्ट है तो ये हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अगर आपका एलिमिनेशन हुआ तो क्या होगा? कंपाउंड आपका ये बन जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अगर आपका एलिमिनेशन हुआ तो कंपाउंड क्या बनेगा? ये बन जाएगा। यहाँ पे अगर आपका एलिमिनेशन हुआ तो कंपाउंड आपका ये बन जाएगा, ठीक है? अब ओजोनोलिसिस के बाद 5 का 5 कार्बन इसमें बचा हुआ है, ठीक है? 5 का 5 कार्बन बचा हुआ है, तो इसका अगर आपने ओजोनोलिसिस कराया तो इसमें भी 5 कार्बन बचा हुआ है। इसका ओजोनोलिसिस कराया, इसमें भी 5 कार्बन बचा है, इसमें भी 5 कार्बन बचा है, इसमें 5 कार्बन नहीं बचा है, तो ये आंसर चला गया। फिर इसका आपने ब्रोमिनेशन कराया तो निगेटिव टेस्ट, मतलब ये रिंग ओपनिंग शो नहीं कर रहा है। निगेटिव टेस्ट मतलब 3 मेंबर रिंग एडिशन रिएक्शन शो करता है। इसका जब आपने ब्रोमिनेशन कराया तो पॉजिटिव टेस्ट, तो ये आंसर आपका गायब हो गया, क्योंकि 3 मेंबर रिंग अगर होगा उसका अगर आपने ब्रोमीन टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, ठीक है? क्योंकि 3 मेंबर रिंग एडिशन रिएक्शन शो करता है। वैसे 4 मेंबर्ड भी करता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या, नो आइसोमर, इसका कुछ आइसोमर नहीं है, कुछ आइसोमर नहीं है, क्या बात कर रहा है? दोनों का आइसोमर है ये तो। एक मिनट, कुछ आइसोमर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, ये हम देख के बताएंगे अगली क्लास में, ठीक है? तो बाकी के क्वेश्चंस हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक बार फिर आज जो हम लोगों ने पढ़ा ज़ैंथेट्स वगैरह, उसके बेसिस पे आप ट्राई करो, ठीक है? और आई विल पोस्ट सम मोर क्वेश्चंस बाय 9 o'clock और 10 o'clock, उसको आप लोग ट्राई करो, ठीक है? फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू टुमारो। किसी को कुछ डाउट है? सर आपने क्या लास्ट क्लास में डीपीपीज डिस्कस कर दिया था? डीपीपीज आई थिंक डिस्कस नहीं हुआ है, हुआ था क्या? सर नहीं मेरा हुआ। तबीयत खराब था इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी। क्या आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे? हाँ ठीक है, मेरे को याद दिला देना एक बार कॉल करके, ठीक है? अराउंड 9:30 को। हाँ बोलो। सर वो कॉप एलिमिनेशन का वो मतलब पहला वाला थोड़ा पार्ट वो दिखा सकते हैं? वो एलिमिनेशन का पहला वाला पार्ट ये नहीं सर, इसके पहले मतलब जिसमें आपने वो सम है वो वाला सर। ये नहीं, ये नहीं, ये यस सर। ठीक है? ओके, तो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू कैन लीव द मीटिंग नाउ।